अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के एक खूबसूरत मुल्क के बारे में जिसे कनाडा कहा जाता है। कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। यहाँ के 60% से ज्यादा हिस्से में अब तक कोई इंसान आबाद नहीं और यहाँ के जंगलात दुनिया की 10% से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा ताज़ा पानी के ज़खायर का हामिल है। ये मुल्क ग्लोबल लिविंग इंडेक्स में मुसलसल सर फहरिस्त रहा है। कनाडा ना सिर्फ कुदरती हुस्न का शाहकार है बल्कि सकाफती तनू, जदीद तर्ज ज़िंदगी और दिलचस्प हक़ाइक़ से बड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको कनाडा की तारीख, सकाफत, मईशत और सियाहत की झलक दिखाएंगे। साथ ही वो हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ भी शेयर करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो हमारी इस दिलचस्प कहानी के साथ जुड़े रहिए और आखिर तक देखना ना भूलें। कनाडा शुमाली अमेरिका के बड़े आज़मों में वाक़िया है। इसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में होता है। ये मुल्क मशरिक में बहरे ओकियानूस और मगरब में बहरुल काहिल के दरमियान फैला हुआ है, जबकि शमाल में इसकी सरहद आर्कटिक ओकियानूस तक जाती है। कनाडा के जनूबी हिस्से में इसका हमसाया मुल्क अमेरिका है जो दुनिया का सबसे तवील गैर अस्करी सरहदी इलाका है। मगरबी तरफ ये अलास्का के साथ जुड़ा हुआ है जो कि अमेरिका की एक रियासत है। कनाडा का रकबा तकरीबन 99,84,670 मरबा किलोमीटर है जो पाकिस्तानी रकबे के तकरीबन 12 गुना बड़ा है। यह मुल्क अपनी जोग्राफियाई तनों के लिए मशहूर है। मगरिब में रॉकी माउंटेन्स की बुलंदो बाला पहाड़ हैं जो न सिर्फ सियाहत के लिए मशहूर हैं बल्कि वहाँ की आबो हवा और तर्ज ज़िंदगी पर भी गहरा असर डालते हैं। मशरकी हिस्से हरी भरी वादियों और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। दरियाए सेंट लॉरेंस और अजीम झीलें यानी ग्रेट लेक्स न सिर्फ पानी का एक अहम जरिया है बल्कि सियाहत और तजारत का भी बड़ा जरिया है। कनाडा की आज़ादी का सफर तवील और पुरअमन रहा है। इब्तदाई तौर पर यह इलाका मुकामी बाशिंदों, जिन्हें फर्स्ट नेशन कहा जाता है, का गढ़ था। 16वीं सदी में यूरोपी नौआबादियात खासतौर पर फ्रांसीसी और बरतानवी यहाँ आना शुरू हुए। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत यह बरतानवी हुक्मरानी में आ गया। आज़ादी की जानिब अहम कदम 1867 ईस्वी में कन्फेडरेशन का क़याम था जिसके तहत कनाडा को एक खुद मुख्तार रियासत की हैसियत मिली। 1931 में स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर ने कनाडा को मुकम्मल आज़ादी दी और 1882 ईस्वी में कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स के नफाज के साथ इसका आज़ादी का सफ़र मुकम्मल हुआ। कनाडा की दो बड़ी सरकारी ज़बानें हैं, एक अंग्रेज़ी और दूसरी फ्रांसीसी। ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं लेकिन क्यूबिक और दीगर मशरकी इलाकों में फ्रांसीसी ज़बान का गलबा है। इसके अलावा मुतअद्दिद इलाकाई ज़बानें और मुकामी बोलियां भी यहाँ बोली जाती हैं जैसे कि इनवाइट और कड़ी। अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी के साथ साथ तारकीन वतन की ज़बानें जैसे पंजाबी, मैंडरिन और हिस्पानवी भी यहाँ आम है। कनाडा की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख है जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब पर मुश्तमिल है। इसमें तकरीबन 53% लोग ईसाई हैं जिनमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बड़ी कसरत रखते हैं। बेदीन तकरीबन 34% लोग, मुसलमान तकरीबन 4.9% आबादी का हिस्सा है। इसके अलावा हिंदू मत, सिख मत और बुद्ध मत भी नुमाया मजहब हैं जो खास तौर पर जनूबी एशियाई कम्युनिटी में शामिल हैं। तकरीबन 1% लोग यहूदियत के पैरोकार हैं। मेरे दोस्तों, कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो ना सिर्फ अपनी खूबसूरती और तनों के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ की हैरत अंगेज खुसूसियात भी दुनिया भर के लोगों को मुतवज्जिह करती हैं। आइए इस मुल्क के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जानते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। कनाडा दुनिया के मीठे पानी के ज़खायर का 15% हिस्सा रखता है। जी हाँ, यहाँ तकरीबन 20 लाख झीलें हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा है जो न सिर्फ खूबसूरती का नज़ारा पेश करती हैं बल्कि तजारती अहमियत भी रखती हैं। कनाडा के एक शहर डाउसन में साल में तकरीबन 6 हफ्ते सूरज नहीं निकलता। ये शहर आर्कटिक दायरे के करीब वाक़िया है जहां मौसम सरमा में तवील रातें होती हैं लेकिन गर्मियों में 24 घंटे सूरज की रोशनी का लुत्फ उठाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि कनाडा में सुकून का हक कानून के तहत महफूज है? अगर आप ज़्यादा शोर करते हैं तो आपको जुर्माना हो सकता है। कनाडा का साहली इलाका दुनिया में सबसे तवील है जो तकरीबन 2,43,000
और 42 किलोमीटर पर मुहित है। ये साहिल ना सिर्फ सियाहों के लिए जाजिब नज़र है बल्कि समुद्री हयात के लिए भी अहम है। ट्रांस कनाडा हाईवे दुनिया का एक तवील हाईवे है जिसकी लंबाई तकरीबन 7,821 किलोमीटर है। ये मुल्क के मशरकी साहिल से मगरबी साहिल तक फैला हुआ है और इस पर सफर करना एक यादगार तजुर्बा होता है। कनाडा में 1947 में संग नामी कस्बे में -63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि दुनिया के सबसे सर्द मुकामात में से एक है। ब्रेनफ नेशनल पार्क जो कि जुड़ा की पहाड़ों में वाक़िया है, दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला नेशनल पार्क में से एक है। मुल्क में कनाडा डे सबसे अहम कौमी त्यौहार है जो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन लोग परेड, आतिशबाजी और मुख्तलिफ तकरीबात के जरिए अपनी सकाफत और आज़ादी का जश्न मनाते हैं। बात करते हैं कनाडा की मईशत और यहाँ की अहम सनतों के बारे में। कनाडा की मईशत एक तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम निज़ाम पर मुश्तमिल है जिसका मजमूई मुल्की पैदावार या GDP तकरीबन 2.24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत है और यहाँ की सालाना अफरात ज़र तकरीबन 3% के करीब है, जो कि दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर है। कनाडा आलमी तजारत में भी अपनी अहमियत रखता है। ये अमेरिका, चीन और यूरोपीय यूनियन के साथ बड़े तजारती ताल्लुकात रखता है। खास तौर पर तेल, मादनियात और लकड़ी की बरामदात इसकी मईशत का अहम हिस्सा है। कनाडा की करेंसी यानी कैनेडियन डॉलर तकरीबन 210 पाकिस्तानी रुपए और 61 भारतीय रुपए के बराबर है, जो कि जनूबी एशियाई ममालिक की करेंसी के मुकाबले में काफ़ी मजबूत है। ये मुल्क दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। यहाँ की मादनी ज़खायर यानी निकल, यूरेनियम और सोना आलमी मार्केट में अहमियत रखते हैं। कनाडा का ज़राअती शोबा भी बहुत मजबूत है, जहां गंदम, कैनोला और दूध की मसनूआत की बरामद अहम किरदार अदा करती हैं। कनाडा में ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस मसनूआत की तैयारी में बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जैसे जनरल मोटर्स और बम्बार्डियर, जो आलमी सतह पर अपने मेयार की शोहरत रखती हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे में भी कनाडा की अहमियत बढ़ रही है, खास तौर पर टोरंटो, वैनकूवर जैसे शहरों में जदीद टेक्नोलॉजी कंपनियां अपना किरदार अदा कर रही हैं। और इसके अलावा कनाडा की सियाहत भी एक बड़ी सनत है। यहाँ के कुदरती पार्क्स, पहाड़ और झीलें दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, जिससे मुल्क को सालाना अरबों डॉलर की आमदनी हासिल होती है। मेरे दोस्तों, कनाडा में जनूबी एशियाई अफराद की बड़ी तादाद मुकीम है और इन लोगों का कनाडा की मईशत में अहम किरदार है। जनूबी एशियाई अफराद की ज़्यादातर तादाद ट्रांसपोर्ट, सेहत के शोबे और कंस्ट्रक्शन में काम करती है। इसके अलावा बहुत से लोग रेंटल और फूड इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारने की लागत शहरों में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। टोरंटो और वैनकूवर जैसे बड़े शहरों में रहाइश और दीगर ज़रूरियात की कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन देही इलाकों में निस्बतन कम के बावजूद यहाँ की आमदनी और मेयार ज़िंदगी इसकी कीमत के साथ मतवाजन है। मेरे दोस्तों, कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरती खूबसूरती और तारीखी अहमियत का बेहतरीन इम्तजाज मिलता है। इस वीडियो में हम इस मुल्क के मशहूर सियाहती मकामात और कुछ पोशीदा जगहों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निगरा फॉल्स की, जो दुनिया की सबसे मशहूर आबशारों में से एक है। ये अजीम कुदरती मनाजिर कनाडा और अमेरिका की सरहद पर वाक़िया है और इसका मंजर बेहद दिलकश है। फिर है ओटावा, कनाडा का दारुल हुकूमत, जहां आपको पार्लियामेंट हिल और केनाल जैसी तारीखी मकामात देखने को मिलेंगे। कैनेडियन रॉकीज में वाक़िया ब्रेनफ नेशनल पार्क और जोहू, जहां आपको बर्फ से ढके पहाड़, झीलें और कुदरती खूबसूरती मिलेगी। वैनकूवर का शहर भी एक मशहूर सियाहती मुकाम है, जहां आप साहिल, पहाड़ और जंगलात के हसीन मनाजिर का लुत्फ उठा सकते हैं। कनाडा का वुडबे शहर एक छोटा सा खूबसूरत गांव है जो कुदरती खूबसूरती और पुरअमन माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको रंग बिरंगी झीलें और खूबसूरत
درخت ملेंगे। क्यूबेक सिटी के पुराने हिस्से में वक्त जैसे रुक जाता है, जहाँ की तंग गलियां और कदीमी इमारतें आपको माजी में ले जाती हैं। कनाडा में शरह खानदगी तकरीबन 99% है, जो कि दुनिया के आला तरीन मेयार में शामिल है। मुल्क में कुछ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। यूनिवर्सिटियां न सिर्फ कनाडा बल्कि आलमी सतह पर अपने तालीम के मेयार के लिए मारूफ हैं। कनाडा बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए एक पसंदीदा मुकाम बन चुका है। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस न सिर्फ आला तालीम फराहम करते हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए स्कॉलरशिप और मुख्तलिफ वीज़े के मौक़े भी फराहम करते हैं। कनाडा में सब कॉन्टिनेंट के लोग की बड़ी तादाद आबाद है। ये मुल्क गैर मुल्की कम्युनिटीज़ के लिए हमेशा खुश आइंदा रहा है। खास तौर पर टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे शहरों में आपको पाकिस्तानी, भारतीय, बंगाली, नेपाली कम्युनिटीज़ की बड़ी तादाद मिलेगी। कनाडा में सब कॉन्टिनेंट के लोग बहुत से शोबों में काम करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग और तालीमी शोबे। अगर आप इन शोबों में महारत रखते हैं तो आपके लिए कनाडा में वर्क के मौके का दरवाज़ा खुला है। लेकिन कुछ कम पढ़े लिखे अफराद को यहाँ मजदूरी भी करना पड़ सकती है और ट्रांसपोर्ट या ड्राइविंग का शोबा भी इख्तियार करना पड़ सकता है। मेरे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि कनाडा एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है, मगर जैसे हर मुल्क के कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, यहाँ भी कुछ पहलू हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो आइए हम कनाडा के कुछ मनफी पहलुओं पर नज़र डालते हैं। कनाडा का मौसम खास तौर पर सर्दियों का मौसम बहुत सर्द और शदीद हो सकता है। नवा स्कॉटिया, अल्बर्टा और मिनीटोबा जैसे इलाकों में सर्दियों में दर्जा हरारत -20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अलावा बर्फबारी और बर्फ के तूफान भी आम हैं, जो सड़कों और रोजमर्रा जिंदगी को मुश्किल बना सकते हैं। कनाडा में जिंदगी का मेयार बहुत बुलंद है, मगर इसका मतलब ये भी है कि यहाँ का जिंदगी का खर्चा भी ज्यादा है। खास तौर पर शहरों में जैसे टोरंटो, वैंकूवर में रहाइश, खाना और सेहत की सहूलतों के अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा खास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए जायदाद खरीदना भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। कनाडा में काम करने का माहौल सख्त और टैक्स सिस्टम पेचीदा हो सकता है। यहाँ का टैक्स निस्बतन ज़्यादा है, जो आपकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। यह बात खास तौर पर इन लोगों के लिए एक मसला बन सकती है जो इब्तदाई तौर पर यहाँ आकर जॉब हासिल करते हैं और मुकम्मल तौर पर इस मुल्क के माशी निज़ाम में एडजस्ट नहीं हो पाते। दोस्तों, ये थी कनाडा के बारे में एक दिलचस्प वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद दिलचस्प कहानियों और मालूमात के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। और अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।